तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका भी एक सपना है स्पोर्ट्स बाइक लेने का खुद की? तो गाइस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एक बार R15 के बारे में ना सोचा हो। मेरा भी सपना था, मैंने भी खुद सेल्फ अर्न करके बाइक को परचेस किया है। और ये जो बाइक है ना, वो उसके प्राइस रेंज के हिसाब से, लुक, पावर, माइलेज के हिसाब से परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन के आ जाता है ये बाइक को। हर मिडिल क्लास बॉयज़ के लिए इसका प्राइस जो है ना, वो काफ़ी अफोर्डेबल है एक तरीके से देखा जाए तो। आप इसको फाइनेंस पे भी ले सकते हो। मैंने कैसे क्या अफोर्ड करी है, मैं पूरा डिटेल में आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने इस बाइक को अफोर्ड किया, क्या मैंने फाइनेंस करी, क्या है सारी प्रोसेस में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। क्या इसका ऑन रोड प्राइस रहता है, क्या क्या एसेसरीज आपको एड ऑन करवाना पड़ती है इस बाइक में, इसके सर्विस कॉस्ट क्या आती है, सब चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की बात। प्राइसिंग 1,90,000 के अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाती है एक शोरूम में, बट ये ऑन रोड जाते जाते आपको पड़ती 2,30,000 के अप्रोक्स आपको ये ऑन रोड देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम इस बाइक के फाइनेंस की बात करें तो पर्सनली अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने इस बाइक पे 80,000 का डाउन पेमेंट किया था और जो बाकी मेरा अमाउंट बचा था उस पर मैंने फाइनेंस करा था। तो मेरी जो ईएमआई है वो है 5,000 पर मंथ। मैंने 4 ईयर्स के लिए फाइनेंस की है बाइक को। और अगर आप भी ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मिनिमम आपका डाउन पेमेंट लगने वाला है 30,000, बट वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। तो अगर आपका सिविल अच्छा है ना, तो आपको 25 के अप्रोक्स भी देखने को मिल जाएगा डाउन पेमेंट। तो गाइस, फाइनेंस करके आप गाड़ी घर पे तो ले आओगे, बट इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, जो इसकी फ्यूलिंग कॉस्ट आती है पर मंथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक मेरी इस बाइक की ना फर्स्ट सर्विस ही डन हुई है, तो फर्स्ट सर्विस में क्या कुछ चेंज किया शोरूम से वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। फर्स्ट सर्विस में ना आपको एक तो इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं, फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज हो जाता है। ये आपको जो छोटी सी डब्बी दिखी ना, इस पर ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल भी फिल होता है इसमें। उस साइड में आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कूलेंट दिख रहा होगा, कूलेंट भी पूरा फिल करते हैं। और ये आपको चेन दिखेगी, चेन लूप भी पूरा कंप्लीट है। मतलब आपकी जो सर्विसिंग की ओवरऑल जो कॉस्ट आती है ना, वो आती है 1,300 रुपीज़। जो फर्स्ट सर्विस की जो मेरी कॉस्ट है वो 1,300 रुपीज़ आई है। और ऐसे साल में 4 सर्विस होती है, तो आप उसको कैलकुलेट करते हो अप्रोक्स 5,000 रुपीज़ आपको सर्विस चार्ज लगने वाला है। और फ्यूल कॉस्ट तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अभी तक रन करते हो। मेरा जो पर मंथ फ्यूल कॉस्ट आता है वो आता है 1,500 रुपीज़। सो गाइज, रही बात बाइक के माइलेज की, तो एक बार मैं आपको मीटर में चेक करा देता हूँ। देखो, मीटर में अभी बाइक का माइलेज शो कर रहा है 43.9, बट ये एकदम एक्यूरेट नहीं आता है। आपको इजीली ये बाइक 50 kmpl का माइलेज निकाल के देने वाली है, जो कि माइलेज के मामले में तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइज, ये सब बात तो हमने कर ली गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, बट जहाँ पर इस बाइक के कलर प्रोटेक्शन और ये टैंक पे आपने देखा होगा स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं, उस चीज़ के लिए मैंने इसमें करा रखी सिरामिक कोटिंग, जो कि 1 ईयर की है। और उसका जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी वो है 3,000 रुपीज़। आप पीपीएफ भी करा सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। वो अप्रोक्स 8,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। बस मेरी गाड़ी तो फुल स्टॉक है, मैंने शोरूम कंडीशन में ही रखी, जैसी शोरूम चाहिए थी वैसी ही अभी भी है मेरी बाइक। मैंने कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कराया, लेकिन काफ़ी लोग जो है ना, वो मॉडिफिकेशन के शौकीन रहते हैं। लाइक वो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, टेल टाइडी रिमूव कर लेते हैं, वहाँ पर छोटी टेल टाइडी आती है वो लगा लेते हैं। काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस की चीज़ें होती है, फेयरिंग आपको चेंज करा लेते हैं। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होती है इस बाइक के अंदर, आपने देखा भी होगा रील्स में या वीडियोस में। तो मेरी जो गाड़ी है वो फुल स्टॉक है, तो मैं वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ कि क्या कुछ कॉस्ट आती है मॉडिफिकेशंस के लिए। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस बाइक को अफोर्ड करने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, कितनी आपकी ईएमआई और सारे एक्सपेंस जाने वाले इस बाइक के। तो एक बार कैलकुलेट करके आपको पास से बता देता हूँ। सो गाइस, आपकी 5,000 रुपीज़ की ईएमआई आती है, इसको हम इंटू कर लेते हैं 12 से। तो ओवरऑल 1 ईयर की आपकी 60,000 की ईएमआई बनने वाली है। प्लस आपको जो 1,500 रुपीज़ पर मंथ मेरा फ्यूल का खर्चा रहता है, जो कि मैं आपको इस एड ऑन डायरेक्ट करके बता देता हूँ, 18,000 रुपये जो होते हैं। आपकी जो सर्विस कॉस्ट आती है, जो 4 सर्विस आपकी होती है, वो होती है 5,200 रुपये की। प्लस इसमें एड ऑन होते हैं इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस आपको 2,000 रुपये का पड़ने वाला है। तो ओवरऑल जो अपना खर्चा होने वाला है वो 85,200 रुपीज़ है। अब इसको पर मंथ के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो पर मंथ जो आपका पूरा खर्चा आने वाला है 7,100 रुपये आपको उसमें गाड़ी को हर मंथ देना ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपकी मिनिमम जो इनकम होना चाहिए पर मंथ की, वो होना चाहिए 20,000 के अप्रोक्स आपकी मिनिमम इनकम होना चाहिए। सो गाइस, आप एक स्पोर्ट्स बाइक ऑन तो कर लोगे, बट मेक श्योर आप थोड़े से सेफ्टी गेयर्स भी परचेस कर ही लें। जो मैंने राइडिंग जैकेट पहन रखी है, वो आपको अप्रोक्स 5,000 के अप्रोक्स आपको राइडिंग जैकेट देखने को मिल जाएगी। 3 to 4,000 का आपको अच्छा से अच्छी क्वालिटी का हेलमेट देखने को मिल जाएगा। वहीं आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से आप ग्लव्स भी परचेस कर लेना, क्योंकि देखो बहुत सारी रेंज के अंदर ये ग्लव्स और हेलमेट्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाए। तो गाइस, अपने बजट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं, मेक श्योर लेकिन आप ले लें, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स बाइक ऑन कर रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए ये जो भी चीज़ें। तो गाइस, ये थी कुछ ओवरऑल हमारी पूरी वीडियोस। आपको डिटेल्स कैसी लगी कमेंट्स में
ज़रूर बताना। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल से आपका रिप्लाई करूँगा आपकी कमेंट्स का। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट व्लॉग में।